हेलो सोल फैमिली। गुड मॉर्निंग। कल मैम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आया कि हमारी ट्विन जर्नी को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखना है। मैम की जो तड़प थी वो आपको लोगों को समझ में आई नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन एक एक सेंटेंस में मैम की तड़प को महसूस कर रही थी कि मैडम एक्चुअली क्या कहना चाहती है हम सब से। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगी, फिर आपको बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैम एक्चुअली क्या कहना चाहती है हम सबसे। मैं आप लोगों को बताना बताना चाहूँगी कि 2018 को अ, हम 3D लाइफ में बोल सकते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ था मेरे डीएम से, और मज़े की बात दूसरे ही दिन मेरे कोर्ट में फाइनल डेट थी डाइवोर्स की। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि मैं किस कंडीशन, मेरे मेंटल कंडीशन क्या थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया था डाइवोर्स के टाइम। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मायके वालों ने क्लियर कट बोल दिया था, तुमने अपने दम पे डाइवोर्स लिया है, अब हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे, तुम अपने दम पे मुंबई में रहो, हम कुछ नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। डाइवोर्स की अगले पिछले दिन उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि मेरे हमारी तरफ से तुम्हें लाइफ में अब कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला फाइनेंशियल। और मेरे हस्बैंड वो खुद कर्जे में डूबे थे, वो क्या सपोर्ट करेंगे या को क्या पैसा देंगे। तो 1 रुपये उन्होंने नहीं दिया था, मम्मी पापा ने हाथ ऊपर कर दिए थे। फिर भी मैंने डाइवोर्स ले लिया। डीएम का तो वो क्लियर कट उन्होंने ना बोल दिया था, ये रिलेशन में आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ना डीएम मेरे साथ था, ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे। एक्स हस्बैंड ने तो क्लियर कट बोल दिया था कि मैं खुद कर्जे में हूँ। फिर आगे हुआ ये कि मैं तो डार्क नाइट ऑफ सोल जो बोलते हैं ना, वो सब स्टार्ट हो गया। रोना धोना, खाना पीना बंद हो गया मेरा। मैं तो रोती रहती थी क्योंकि इतना बड़ा सोल शॉक मिला था। ऊपर से ये डाइवोर्स, घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं। और काम की तो पूरी वाट लग चुकी थी। कुछ भी काम में, मेरे क्लाइंट्स में एक लॉयर हूँ, और जो क्लाइंट्स मेरे घर पे आते थे, ऑफिस पे आते थे, मैं लिटरली उनको बोल देती थी कि ये काम आप किसी और से करवा लो। फिर एक एक या दो सोलमेट मेरे लाइफ में आ गए। मेरी फ्रेंड थी वो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इस ब्रेकअप बोल सकते हैं हम 3D लाइफ में, उन्होंने मुझे उभारा। और फिर मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें अभी काम करना चाहिए, अपनी लड़की के लिए जीना चाहिए, ये वो सब जो हम 3D में बोलते हैं वैसा। तो फिर मज़े की बात अभी आगे है। जो मैम का जो मेन ये थी, कल का वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी, वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2019 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। और मेडिटेशन स्टार्ट किया। एक हमारे यूट्यूब पे एक और एक मैडम है, उनके थ्रू मुझे ये ट्विन जर्नी पता चली। और फिर मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी होने लगी, और मैं ढूंढते ढूंढते हमारी माँ की चैनलिंग वीडियो मेरे सामने आ गई, और आ गया वीडियो। और यहाँ पे मेरा सर्चिंग ख़त्म हो गया, और आज मैं 100% मैम को फॉलो करती हूँ। और अभी भी मैं वीडियो देखती हूँ ट्विन फ्लेम के ऑदर, लेकिन एज अ नॉलेज। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस मैडम की तरफ से मैंने बस, मुझे इतना पता चला कि मेडिटेशन करना चाहिए बस। और फिर मैं बस थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन कर लेती थी, वॉक करने चली जाती थी बस, और डे टू डे वर्क मैं अच्छे से कर लेती थी। अभी भी मेरे लाइफ में कुछ जो है वैसा ही चल रहा था, सब स्लो स्लो ही चल रहा था। फिर मैं मैम के चैनल पे आ गई, यूनिवर्स ने मुझे लाया, और ये इनर वर्क क्या है मुझे पता चला, सिस्टमेटिक इनर वर्क क्या होता है ये पता चला। और फिर मिरेकल स्टार्ट हो गए। मुझे इतने काम मेरे बढ़ गए, मैं तो मेरा माइंड सेट हो गया। मैं काम करने के लिए पीस ऑफ माइंड होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मेरा माइंड पूरी तरह से शांत हो गया। अब मुझे बहुत ही काम आने लगे। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, और मैट्रिमोनियल भी केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, आने लगे उस टाइम। 2019 की बात मैं कर रही हूँ। और फिर मेरी वहीं पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई कि मुझे क्या करना है। 2019 की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे अब काम पे फोकस करना है या इनर वर्क पे फोकस करना है, क्योंकि हमें कुकून में जाना पड़ता है। हमें कुकून में जाना पड़ता है, तो ये सब 3D से हमें फुल डिटैच होना पड़ता है, ये वो। तो ये सब होते होते एक मिरेकल हो गया कि मेरे जो हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड,
वो एक दिन आ गए और जो जिस घर में मैं रहती थी वो 180 स्क्वायर फीट का वो घर था। वो अचानक आ गए और बोला कि हम तुम दोनों के लिए मैंने एक बड़ा घर लिया है रेंट पे, न्यू मुंबई में ही। तो वो लगभग 1000-1200 स्क्वायर फीट का है। तो मैं बोली कि नहीं, अभी मेरे तो उतना कैपेसिटी नहीं है इतना रेंट पे करने की वगैरह। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस दोनों जाके वहाँ रहो। अभी 5 साल तुमने इस घर में बिता दिए है, इतने छोटे से घर में, अब तुम बड़े घर में दोनों जाके रहो। 2020 की जनवरी में उन्होंने मुझे ये घर लेके दिया, मैं यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट हो गई और पूरा उन्होंने खर्चा ले लिया। तो जो आदमी इतने कर्जे में डूबा था, 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया था डाइवोर्स के लिए, उस आदमी ने मेरे लिए इतना बड़ा ये घर लेके दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था और मुझे ये पता था कि ये सब भगवान की लीला है। ठीक है। और फिर आगे ये हुआ कि ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो उम, उन्होंने मुझे क्लियर कट बोला, तुम पैसे के रेंट की चिंता बिल्कुल मत करो, टोटली खर्चा मैं करूँगा, तुम घर के बाहर बिल्कुल मत पड़ो, तुम बस अपनी बेटी का और खुद का ख्याल रखो। और यकीन मानो तभी से लॉकडाउन स्टार्ट जो हुआ था, मैंने अपने कुकुन जो फेज़ मेरी स्टार्ट हो चुकी थी उसका पूरे फ़ायदा ये भगवान ने सब अरेंज किया है, ऐसा मुझे लगता है। 1 रुपए भी मुझे कमाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। उन्होंने मुझे बिल्कुल सेफ, जो आदमी 1 रुपए नहीं कमाता था, जो आदमी मुझे सिंगल रुपए भी नहीं देता था, आपको मैं क्या बोलूँ, मेरी बेटी जो थी छोटी, 5 रुपए की मैगी देने के लिए वो उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो आदमी मुझे 50,000 रुपये महीने का देने लगा, डाइवोर्स के बाद, वो भी 1.5 साल बाद, है ना? ये तो एक मिरेकल था, मुझे पता चला कि ये भगवान की सब लीला चल रही है। और फिर उसके बाद भी एक दिन ऐसा आ गया, ये तो 19 का हो गया, सॉरी 20 का हो गया। और फिर 2021 में, अभी मार्च में, एक दिन मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने बोला कि वो ओल्ड कार की चाबी दो और 50,000 का चेक दे दो। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने दे दिया। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उन्होंने मुझे एक नई मारुति सुजुकी की जो बलेनो कार है वो उन्होंने मुझे लेके लेके दे दी। मेरी पुरानी गाड़ी 10 साल पुरानी थी, उन्होंने मुझे लेके दी। मैं बोली क्या ज़रूरत थी इसकी? तो बोले नहीं नहीं, तुमने आज आज तक मेरे लिए बहुत सफ़र किया 10-12 साल से, अब आगे नहीं करने दूंगा। कहने का ये मतलब है कि एक छोटे से घर में मैं रहती थी, बस इनर वर्क करने से इतने चारों तरफ से सब कुछ भगवान ने स्टार्ट कर दिया। इतना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, रुपए का टेंशन नहीं, पैसे का कुछ टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं। बस मेरे हस्बैंड मुझे एक ही सेंटेंस बोलते थे और हमेशा मुझे लगता है कि बस वो भगवान ही बोल रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, बस अपना मेडिटेशन करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जो आदमी मेरे मेरे ऊपर इतना, मतलब मैं अब बोल नहीं सकती थी, मेरे जो सोना जो था वो सब लेके गया था, वो गिरवी रख चुका था, वो सब उन्होंने मुझे लाके दे दिया। जो 12 साल मेरा सोना किसी के पास गिरवी रखा हुआ था, वो सोना मुझे लाके दिया, घर बड़ा दे दिया, गाड़ी बड़ी दे दी, जो मैंने कभी मांगी नहीं उनसे। ना सोना मांगा था, ना गाड़ी मांगी थी, ना कुछ घर मांगा था। ये सब भगवान की कृपा से, और उसके बदले में उन्हें बस यही चाहिए था कि तुम बस अपना ख्याल रखो, मेरी बेटी का ख्याल रखो और खुद मेडिटेशन करो। तो आप अब समझ सकते हो कि आपको ट्विन जर्नी को फर्स्ट में रखना चाहिए या अपने करियर को। जब मैं मुझे ये काम आते थे तो मैंने अपने इनर वर्क को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि नहीं, मुझे इनर वर्क ही करना है। मैं क्लाइंट को बोलती थी, अगर 10 काम आते थे उससे मैं 3 ही काम मैं ले लेती थी, बाकी के मैं हैंड ओवर कर देती थी। और बाकी के जितना चाहिए, जो मुझे चाहिए एक सिक्योरिटी अमाउंट, वो मैं कमा के, जो मैं हमारे जो डे टू डे खर्चा होते हैं, मैम के सेशन है या फिर और कुछ हमारा सोल पर्पस के लिए हम जो करते हैं, सॉरी। तो ये सब कैसे अरेंज हुआ? बस मैंने इस जर्नी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, क्योंकि काम करने लिए एक ठंडा दिमाग होना चाहिए। इतना फटाफट से चलो आधा घंटे में नंबर कर लिया, चलो भागो, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है टोटल इंटेलेक्चुअल है। बहुत ही ड्रेन हो जाती है एनर्जी शाम तक। और ऐसे नहीं कि घर आने के बाद भी मैं शांति से बैठ सकूं, मुझे ऑफिस जाके फिर से ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, फिर से सब केसेस की तैयारी करनी पड़ती है दूसरे दिन की।
तो मैंने यही किया कि बस जो जितना जितना ज़रूरी है उतना मैं सबसे पहले खुद मैं अपने आप को क्लीन करूँगी। मेरे मेरे सोल जो है, मेरा सोल है, उसको प्यूरिफिकेशन करूँगी, मेरी जर्नी कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मुझे फिर मैदान में उतरना है। सबसे पहले मैं खुद तो तैयार हो जाऊँ। बोलते हैं ना, पहले तलवार को धार करो फिर वार करो। वैसे मैं अपनी धार लगाने बैठ गई। और मैं आपको आज इतना बोल सकती हूँ कि मैम ने जो कल कहा जिस इस वीडियो में कि आपकी जर्नी को आपको फर्स्ट रखना है, भगवान मिरेकल करते हैं। ये यूनिवर्स आप बोल सकते हो, जिनको आप मानते हो, ये जो शक्ति है वो हमें ब्लेस्ड करती ही करती है। और बस हमें इस जर्नी को ही, मैम जो बोल रही ना कि क्या हम ये कमाने और बस ये जॉब करने इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। हम तो बस एक सोल पर्पस, कुछ उद्देश्य आए हैं, हमें भगवान की प्राप्ति और इस धरती की सेवा करनी है। और यही दिमाग से मेरे 1 साल से चल रहा था, ऑलमोस्ट। तो ये एग्जैक्टली 10-11 महीनों से कि नहीं, मैं ये करने आई नहीं हूँ। और भगवान एट द सेम टाइम मुझे ये सब प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे उसके करने की जरूरत ही नहीं है, वो मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है। और अभी पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा ने भी मुझे अप्रोच करके बोला कि मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। ये तो मैं अभी मांग भी नहीं रही हूँ, ये सब ऐसे ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि ये कि अगर हमने 100% सरेंडर किया ना, मैम जो बोल रही है कि आप अभी छोड़ दो और सब बैठ जाओ, और ऐसा नहीं है, बराबर है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना कि मैं बोली कि मैं सब छोड़ूंगी। मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, ना कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे बस, मुझे खुद को इवॉल्व करना है, बस इस जर्नी को कंप्लीट करना है। और आज मैं इस कंडीशन में आ गई हूँ कि जो एक नीडीनेस थी डीएम की, वो आ जाए, मुझे शादी कर ले, हर 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 हमारा परमानेंट यूनियन हो जाए। बीच बीच में अभी भी झटके आते हैं, लेकिन जो एक इंटेंसिटी थी ना, वो 90% अभी फेडअप हो गई है। और बस अभी दिमाग में एक ही रहता है कि नहीं, बस मुझे जर्नी कंप्लीट करनी है। मेरे इस मनुष्य शरीर का जो भगवान ने जिसके लिए मुझे भेजा है वो मुझे कंप्लीट करना है, ना मुझे जॉब करनी है आज की सिचुएशन में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मैम जो बोल रही है वो 100% सही है। आप अपनी ट्विन जर्नी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखो, तो देखो कैसे मिरेकल होते हैं। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू।